हेलो दोस्तों, आज हम MS एक्सेल में आपको सिखाने वाले हैं सैलरी पे स्लिप किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से इसका फॉर्मेटिंग किया जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक तुरंत पहुँचे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने MS एक्सेल को ओपन किया है और इसमें आपको फॉर्मेटिंग भी दिख रही होगी, किस तरीके से मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग किया हुआ है। आपको इसी तरीके से आज हम बताने वाले हैं किस तरीके से फॉर्मेटिंग किया जाता है और किस तरीके से सैलरी स्लिप बनाया जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग किया है। तो आपको भी कुछ इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर लेना है, कलर चेंज कर लेना है यहाँ से। और यहाँ पे अब हम आपको सिखाते हैं सैलरी स्लिप किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पे सैलरी स्लिप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आईडी दिया हुआ है, फिर यहाँ पे नाम दिया हुआ है और यहाँ पे पोस्ट, यानी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आईडी आपका कोई भी कंपनी है, कंपनी में आपका यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आईडी इसका 20C और 201 है और अजय नाम का लड़का है। तो वो क्या है, मैनेजर है यहाँ पे कंपनी में, वो मैनेजर का काम करता है और उसकी सैलरी कितनी है 45,000 रुपये। यहाँ पे नेट सैलरी अमाउंट उसकी 45,000 रुपये है, जिसमें से यहाँ पे अब हमको देखना है टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंस, वो आने जाने में उसको कंपनी में आने जाने में कितना खर्चा लग रहा है, उसका ट्रैवल करने में, यात्रा करने में उसका कितना खर्चा लग रहा है। वो 4% उसका कटता है, किसमें से, इसके टोटल सैलरी में से 4% इसका ट्रैवल अलाउंस यानी वो आने जाने का खर्चा होता है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी रखा हुआ है, ट्रैवलिंग अलाउंस। तो चलिए हम इसको निकालते हैं किस तरीके से ये निकाला जाएगा। फिर इसके बाद हम आपको ESI यानी यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस जो आपका होता है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस, जो हेल्थ के लिए रखा जाता है कि अगर कहीं कंपनी में उस व्यक्ति को चोट लग जाती है या तो कोई और दिक्कत होता है तो यहाँ से उसे पैसा मिल सकता है। फिर इसी के बगल में आपका दिया है यहाँ पे PF, ये दिया है आपका प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि में आपको इसी टोटल सैलरी अमाउंट में से काट के रखा जाता है पैसा, ताकि आपको कभी भी आवश्यकता पड़ने पे पैसा आपको दे दिया जाए। जब आप रिटायर होंगे तो अब यहाँ से भी आपको पैसा पूरा दे दिया जाता है। ये भी आपका 7% कट रहा है पूरे टोटल अमाउंट में से। तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं किस तरीके से निकाला जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है टीए निकालने का। यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे हम, इक्वल प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे आपका दिया है टोटल अमाउंट यानी 45,000 में से ही हमको क्या करना है, टीए यानी ट्रैवल अलाउंस यानी आने जाने का जो खर्चा होता है, इसी में से हमको यही इसको निकालना होगा। तो हमने इक्वल प्रेस किया और यहाँ पे आपको इस सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है टोटल वाले से, जितने से हमारी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। तो ये करने के बाद अब हमें यहाँ पे गुणा कर देना है। गुणा का सिंबल लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे 4% आपका टीए कट रहा है तो 4% हमें यहाँ पे लिख देना है 4 और यहाँ पे हम भाग दे देंगे 100 से। तो इंटर बटन दबाइए आप, तो देख सकते हैं हमारा 4% 1800 निकल के आया। 45,000 के हिसाब से मेरा जो हमारा सैलरी है उसमें से 4% हम निकालेंगे टीए यानी ट्रैवल अलाउंस, तो ये हमारा 1800 निकल के आया। इसी तरीके से हम ESI को देख लेते हैं किस तरीके से इसको निकाला जाएगा। इसको निकालने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस के लिए इसका मतलब कटता है हमारे सैलरी में से। तो इसको भी उसी तरीके से हम इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पे टोटल सैलरी को हमें सिलेक्ट करना है और हमें यहाँ पे गुणा का सिंबल लगा देना है और फिर हमें क्या करना है 6 भागा दे देना है हमको 100 से और इंटर बटन दबा देना है। तो देख सकते हैं आप ये भी हमारा ESI 6% के हिसाब से 2700 कट के आ चुका है टोटल सैलरी में से। इसी तरीके से हम PF भी देख लेते हैं यानी प्रोवाइडेंट फंड यानी भविष्य निधि में जो आपका रखा जाता है, तो ये भी आपका उसी तरीके से निकलेगा। टोटल अमाउंट में से इक्वल प्रेस करना है और यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और फिर हमें गुणे का सिंबल लगा के यहाँ पे 7% लिखना है और यहाँ पे भाग दे देना है हमें किससे, 100 से। और इंटर बटन जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं 3150 रुपये हमारा यहाँ पे
पीएफ कट के आ रहा है, यानी प्रोवाइडेड फंड कट के आ रहा है भविष्य निधि में जो आपका ये रखा जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि टीए, ईएसआई, पीएफ किस तरीके से हमारा कटता है पूरे टोटल अमाउंट में से। अब हमारा ये टोटल अमाउंट कितना हमारा कटा हुआ है, तो टोटल हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से इससे निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम इक्वल प्रेस करते हैं। इक्वल प्रेस करने के बाद अब हमें यहाँ से SUM सम का फार्मूला हमें यूज करना है, और ये जो हमारा टोटल अमाउंट में से पूरा कटा है इसे हमें यहाँ पे जोड़ लेना है। तो हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे निकल के आ गया है 7650 रुपये, यानी 7650 रुपये आपका निकल के आ चुका है। अब ये सैलरी हमारी जो कट के आई है अभी, ये आपका TAD है, यानी पूरा टोटल सैलरी में से हमारा ये तीनों कट के आया है। तो इनको हमें अपने पूरे सैलरी में से क्या करना होगा, माइनस कर देना होगा। यानी अब हमें जो सैलरी वहाँ से मिलेगी वो कितना हमको यहाँ से कंपनी वाला देगा, उस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो इक्वल प्रेस करना है और हमें ये पूरा टोटल अमाउंट को सेलेक्ट करना है और माइनस कर देना है किससे, ये जो हमारा 7650 रुपये निकल के आया है, जो हमारा कटा है टीए, ईएसआई और पीएफ, इन सब को कटने के बाद अब हमारा यहाँ पे इसे माइनस कर देना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि हमारा ये इतना पैसा कट चुका है। अब इसे माइनस करने के बाद यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा देख सकते हैं 37,350 रुपये हमारा ग्रांड टोटल पूरा निकल के आ चुका है। यानी अब हमें जो कंपनी से पैसा मिलेगा वो हमें 37,350 रुपये मिलने वाला है 45,000 रुपये में से, क्योंकि हमारा यहाँ पे 2700 क्या हुआ कटा है, किसमें, ईएसआई में, 1800 हमारा टीए में कटा है और पीएफ में 3150 रुपये कटा है हमारा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, किस बनाया जाता है सैलरी स्लिप। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे में पकड़ के खींच देंगे तो सबका निकल के आ जाएगा। यहाँ भी आपको कुछ इस तरीके से पकड़ खींचना है, नहीं तो यहीं पे हम डबल क्लिक करेंगे तभी भी आपका निकल के सबका इसी तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ सैलरी पे स्लिप। किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। आपको ये कलर ना लगाने आए तो इसे यहाँ से लगाया सेलेक्ट करना है, यहाँ से जाकर के किसी अलग अलग कलर में हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, किसी भी एक कलर में हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से ये चेंज किया जाता है, किसी भी कलर में हम इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये रेड कर दिया गया है, यहाँ से फॉर्मेटिंग आपको ये रेड कर दिया गया, इसको भी हम अलग अलग कलर में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन किया जाता है। नीचे हम देख लेते हैं, यहाँ पे सैलरी स्लिप यहाँ पे ही आपका बनाया गया है। इसमें भी ट्रैवल अलाउंस इक्वल प्रेस करना है और उसके बाद पूरा टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करना है। करने के बाद फिर हमें गुणा का सिंबल लगाना है और यहाँ पे 4% हमारा टीए है, डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। इंटर बटन दबाएंगे तो 1800 हमारा निकल के आ चुका है। इसी तरह से हमारा यहाँ पे डीए है, यानी डेयरनेस फंड अलाउंस जो होता है हमारा, इसको भी निकाल लेते हैं। किस तरीके से निकाला जाएगा, इक्वल प्रेस करना है और यहाँ पे टोटल अमाउंट को सेलेक्ट करने के बाद हमें शिफ्ट के साथ इक्वल इस गुणा का सिंबल लगाना है और यहाँ पे कितना हमारा कट रहा है 9%, डिवाइड कर देंगे हम 100 से और इंटर बटन दबाएंगे तो हमारा 450 रुपये निकल के आ चुका है डीए का। पीएफ का हम देख लेते हैं, प्रोवाइडेंट फंड का, इसका इक्वल प्रेस करना है और फिर हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट को लेना है। फिर हमें गुणे का सिंबल लगाना है, यहाँ पे कितना हमारा कट रहा है 6%, डिवाइडेड बाय 100 करने के बाद इंटर बटन दबाएंगे 2700 हमारा पीएफ कट के रहा है। अब इसमें दिया हुआ है हमारा, मान लीजिए उसे व्यक्ति को 25% एडवांस मिल चुका है, यानी पूरे महीने में से हमें इसमें से 25% एडवांस उसे दे दिया गया है। तो 25% एडवांस आपका इसमें से निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको इक्वल प्रेस करना होगा। उसके बाद पूरे सैलरी को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे हमें फिर गुणे का सिंबल 25% डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारा इसमें से 25% 45,000 में से अगर हम 25% निकालेंगे तो 11,250 रुपये निकल के आपका आएगा। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे अपसेंट देख लेते हैं, यानी 30 दिन में उसने अपसेंट 7 दिन वो अपसेंट है, तो 7 दिन अपसेंट करने के लिए हम यहाँ पे भी इक्वल फार्मूला का यूज इक्वल लगवाएंगे और इसे हम 45,000 को सिलेक्ट करना है हमें पूरे अमाउंट को। फिर यहाँ पे हम
गुड़े का सिंबल लगाएंगे और हमारा 7 दिन एब्सेंट है तो 7 दिन हम यहाँ पे लिख के और भाग दे देंगे किससे, 30 से। 30 से हमें भाग दे देना है। क्यों देना है? क्योंकि वो 7 दिन एब्सेंट है और 30 दिन का महीना होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा 10,500 निकल के आएगा। ये हमारा एब्सेंट यानी 7 दिन जो हमारा एब्सेंट है उसका ये सैलरी इतना कट रहा है। अब यहाँ पे हम टोटल देख लेते हैं। हमारा जो एब्सेंट था एडवांस लिया है, पीएफ कटा है, डीए कटा है, टीए कटा है। इस तरीके से जो हमारा सैलरी उसका कट के आया है वो इसे यहाँ पे पूरा जोड़ लेना है। तो बराबर SUM प्रेस करना है, टैब बटन प्रेस करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक सैलरी को हमें जोड़ लेना है। तो हमारा यहाँ पे 30,300 यहाँ पे निकल के आ चुका है, यानी इतना हमारा एक महीने में खर्च हुआ है। अब यहाँ पे हम इक्वल प्रेस करते हैं। अब टोटल अमाउंट में से हमें इसे घटाना होगा। क्यों घटाना होगा? क्योंकि ये हमारा इतना बैलेंस जो है यहाँ पे खर्चा हो चुका है। अब जो बचेगा वही हमें कंपनी पैसा देगी। तो यहाँ पे हमें इसको सेलेक्ट करना है और आकर के हमें 30,300 को सेलेक्ट करने के बाद इंटर बटन दबाएंगे। तो अब हमें जो कंपनी पैसा देने वाली है वो 14,700 रुपये जो हमारा बचा हुआ है वो हमें प्रोवाइड करेगी, यानी देगी कंपनी। इतना ही हमारा बचा हुआ है पूरा कटने के बाद। तो इस तरीके से सैलरी स्लिप बनाया जाता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।